हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी डियर स्टूडेंट। उम्मीद है बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से कर ली होगी चैप्टर 1, 2, 3 की। डियर स्टूडेंट, आज हम बात कर लेते हैं चैप्टर 4 के कुछ सॉल्यूशन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली आपको मिलेंगे डियर स्टूडेंट, जो 8 तारीख को एग्जाम होने वाला है डियर स्टूडेंट। सो ऑन 8th of March you will see many of the questions coming from this important question which is given by आपके अपने SK sir dear students. So without wasting a time, so welcome to all student on GV Foundation platform, and let's start chapter number 4, and the name of the chapter is moving charges. So let's see which type of question will be come in exams and they are asked by the examiners, and how can we just solve this question. That's very easy dear. Let's start. First, moving charges. अगर बात करें डियर स्टूडेंट यहाँ पे, so out of this nothing, let's start. पहला है write the name of the field produced by the moving charges particle या moving charge particle. तो मैंने आपको बताया भी था डियर स्टूडेंट, जब हम क्लास में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बोला था कि जब भी कोई मूविंग चार्जेस की बात की जाएगी तो वहां पर दो फील्ड एक साथ लेके आएगा, क्योंकि जब चार्ज मूविंग कंडीशन में होगा तो उसके पास स्पीड होगी, ठीक है डियर स्टूडेंट, या उसकी वेलोसिटी होगी, तो डेफिनेटली कौन सा फील्ड एग्जिस्ट कर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, और पहले से कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही इसके ऊपर होंगे डियर स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट, अ कंडक्टिंग रॉड लेंथ L is moving with constant speed, is moving with a constant speed, linear speed is V in a uniform magnetic field B. This arrangement is mutually perpendicular by means यहां स्पीड V का किसके साथ L, और यहां पे डियर स्टूडेंट रॉड और B के साथ इन सब का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब बहुत इजी क्वेश्चन है ये डियर स्टूडेंट, आ सकता है 1.5 मार्क्स वाले सेगमेंट में। अब कैसे करें ये क्वेश्चन, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैंने बना दिया डियर स्टूडेंट, और आप सभी को पता है ये क्रॉस इनवर्ट साइन है। मैंने एक रॉड बना दी डियर स्टूडेंट, आपको शो हो रही होगी दैट वन, एंड L उसकी लेंथ ले ली और लीनियर स्पीड उसका V कंसिडर कर लिया। As you know that this is the uniform magnetic field, so what is the force? You know very well the formula is QVB sin theta. Theta कितना है, 90 डिग्री, because mutually perpendicular है। Sin 90 is value is 1, so F is equal to QVB, equation number 1. That's very simple. As you know very well, the relation between electric field and electric potential is V is equal to E dot L. या मैंने माइनस इसलिए नहीं लिखा है, we are not considering here the sign, only we are just talking about the magnitude dear student. E is equal to हो जाएगा V by L, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, F is equal to QE, चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है। यहाँ Q कौन है डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन है, E और कैपिटल E की वैल्यू कितनी है, V by L हमने पुट कर दिया, तो दो फोर्स की वैल्यू आ गई, ये फोर्स और ये दोनों फोर्स क्या होंगे, सेम होंगे, सो दोनों को इक्वेट कर दिया। यहाँ पे लिखा E और ये पोटेंशियल V है, डिवाइड बाय L, QVB, Q की जगह कौन है, इलेक्ट्रॉन ही है, तो इलेक्ट्रॉन और चार्ज वाला कैंसिल हो गया। फाइनली वी गॉट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू BVL। और मैंने आपको समझाया भी था, जब आपके जो रिकॉर्डेड वीडियोस आपके पास पड़े हुए हैं, ठीक है, मैंने लिखा हो तो शॉर्ट में याद रखना, ऐसा क्वेश्चन आया तो BV से लव हुआ हमें डिराइव करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। सो आपको समझ में आ गया होगा, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए फिर आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट बायोट एंड सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एंड ड्रॉ द नेसेसरी डायग्राम। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो अलग अलग लैंग्वेज में पूछा है, तो मैंने इसको रिपीट किया आगे जाके, तो आप ऐसा नहीं समझिए कि सर इसको रिपीट क्यों किया, सर आपको समझाने के लिए कि लैंग्वेज कैसे बदल देता है एग्जामिनर, बाकी आंसर सेम है डियर। बायोट एंड सावर्ट लॉ की बात करें डियर स्टूडेंट, तो वेक्टर फॉर्म DB वेक्टर म्यू नॉट IDL, इतना तो पता ही होगा आपको डियर स्टूडेंट, और सेगमेंट में क्या लेते हैं, साइन थीटा वेक्टर फॉर्म में यहाँ शो नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी में है। 4πdl के ऊपर वेक्टर लग गया, क्योंकि क्रॉस हटाते ही साइन आ जाएगा डियर स्टूडेंट, और R वेक्टर की पावर क्या हो जाएगी, 3 आ जाएगी। अब हमें सेकंड जो सेगमेंट पूछा है वो पूछा है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। हमने एक सर्कुलर लूप कंसीडर कर लिया, O पॉइंट यहाँ सेंटर से हमने X डिस्टेंस पे पॉइंट P कंसीडर कर लिया, जहां पे हमें क्या निकालना है डियर स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। X डिस्टेंस है O से लगाकर P की डियर स्टूडेंट, और ये लूप जो जा रहा है डियर स्टूडेंट डाउनवर्ड और अपवर्ड, क्योंकि करंट यहां से जाएगा अपवर्ड और ये करंट यहां से क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट डाउनवर्ड, तो दोनों के हमें क्या सॉल्व करने हैं, कंपोनेंट सॉल्व करने के लिए हमने कंसीडर किया, तो ये थीटा इसकी वजह से DB cos थीटा हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस के लिए DB sin थीटा हो जाएगा डियर स्टूडेंट। पर अपने जो अपीयरेंस में ये हॉरिजॉन्टल दिख रहा हो, ये वर्टिकल, दैट्स व्हाई आई जस्ट मेंशन हियर दिस, ओके, कंफ्यूज मत होना।
डीबी कॉस थीटा दोनों का कंपोनेंट हो गया, ये डीबी साइन थीटा कंपोनेंट हो गया। ये पॉजिटिव है, वाई एक्सिस ये नेगेटिव है, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन अपीयरेंस में ये एक्स दिख रहा है और ये क्या दिख रहा है, वाई दिख रहा है। तो मैंने वो लिखा है, वाई एक्सिस कैंसिल हो जाएगा, ईच अदर एक्स एक्सिस एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, उसके हिसाब से लिखा मैंने। अब अप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट बायोटेन सावर्ट लॉ। तो डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से हम अप्लाई करेंगे कि दिस इज 90 डिग्री, तो आर बराबर हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन 90 हो गया। साइन 90 क्यों, क्योंकि 90 डिग्री एंगल पे ही है डियर स्टूडेंट ये पॉइंट पी, और जिस पॉइंट ये जो डीएल सेगमेंट हमने कंसिडर किया जहां हम निकाल रहे हैं डियर स्टूडेंट, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे कितना आएगा वो हम कंसिडर कर रहे हैं। सो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, नीचे आ जाएगा 4 पाई। अब आपको पता है ये आर है, आर स्क्वायर करते क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा डियर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बाय रिजॉल्विंग कंपोनेंट ऑफ द वाई एक्सिस कैंसिल ईच अदर बाय द अपीयरेंस बोला डियर, एंड एक्स एक्सिस एग्जिस्ट करेगा, तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा डीबी साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे आपको पता है, हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है डियर स्टूडेंट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कैपिटल आर और स्मॉल आर की वैल्यू आपको पाइथागोरस थ्योरम से पता है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 वो लिखा डियर। और यहाँ पे म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब देखो डीएल, डीएल का मतलब ये छोटा सा सेगमेंट है, अगर ये पूरा कंप्लीट में कंसिडर करूं तो ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, लेंथ ऑफ सर्कल। लेंथ ऑफ सर्कल फॉर्मूला यू नो वेरी वेल, दिस इज 2 पाई आर, तो हमने 2 पाई आर रखा डियर स्टूडेंट, और यहाँ पे रखने के बाद 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स चला गया, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो आंसर फाइनली आ गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 डियर, क्योंकि 1 प्लस 1/2 3/2 हो जाएगा। और ये वाला पाइथागोरस वाला थ्योरम पता ही चल गया होगा कि साइन थीटा को हमने किससे रिप्लेस किया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस से। सो दैट्स वेरी सिंपल डियर। सो टेक अ स्क्रीनशॉट। वीडियो थोड़ा सा स्मॉल बने इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से भी चल रहा हूँ और आंसर लिखते हुए चल रहा हूँ। राइट एम्पियर सर्किटल लॉ, मैथमेटिकल फॉर्म। देखो अभी इसी क्वेश्चन को वापस रिपीट किया, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ड्रॉ द नेसेसरी डायग्राम। तो क्वेश्चन देखो एम्पियर सर्किटल लॉ के साथ में आया, वैसे ही करना है जो अभी किया था हमने। एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ डियर स्टूडेंट, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड उसके साथ कौन है डियर स्टूडेंट, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसको टफ लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये मत बोलना सर ये डेफिनेशन गलत है, नहीं। एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। थोड़ी सी आवाज डाउन आ रही क्योंकि मैं लगातार वीडियो रिकॉर्ड्स कर रहा हूं, ठीक है, ये तीसरा वीडियो रिकॉर्ड किया मैंने आज। राइट द डेफिनेशन ऑफ फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो क्या डेफिनेशन है फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर की, सो दैट्स वेरी सिंपल, द करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफ्लेक्शन। यूनिट डिफ्लेक्शन को बोलते हैं 1 डिवीजन ऑन द गैल्वेनोमीटर, और यूनिट अगर पूछ ले तो एम्पियर पर डिवीजन हो जाएगा, एम्पियर पर डिवीजन हो जाएगा डियर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर बाय यूजिंग एम्पियर लॉ। अब देखो वेरी सिंपल, आप एक स्ट्रेट इनफाइनाइट लेंथ तो वायर ले लिया, आपको पता है यहाँ करंट फ्लो होगा, डेफिनेटली 90 डिग्री एंगल पे कौन आएगा, मैग्नेटिक फील्ड, तो वो भी हमने कंसीडर कर लिया डियर। उसके बाद सीधा ही एम्पियर लॉ लगाएंगे हम, यू नो वेरी वेल, क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू लिख देंगे म्यू नॉट समेशन आई, एंड बी क्लोज इंटीग्रेशन डॉट डी एल म्यू नॉट समेशन आई। डीएल की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई आर, एज यू नो वेरी वेल कि टोटल लेंथ ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर, तो वही हमने किया डियर स्टूडेंट। और यहाँ b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई हो गया b, और ये 2 पाई आर डिवाइड में चला जाएगा, तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अगर नंबर ऑफ टर्म्स हैं n 1 नहीं है नंबर ऑफ टर्म्स की टर्म्स में, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर हो जाएगा। सो दैट्स वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट, आ रहा है समझ में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ये क्वेश्चन आने के लायक है डियर, न्यूमेरिकल है, आया तो इसी पे आएगा। तो जी की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी डियर स्टूडेंट, 99। सीधा फॉर्मूला याद होगा तो सीधा ही हो जाएगा, आपको सिखाया भी था ये फॉर्मूला। द नेसेसरी करंट फॉर द फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज 1 मिली एम्पियर। तो करंट दे रखा है डियर स्टूडेंट, ये करंट किसमें है, गैल्वेनोमीटर का है डियर स्टूडेंट। तो 1 मिली एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर एज आई टोल्ड यू कितना हो जाएगा, 10 की पावर -3 एम्पियर हो जाएगा। शंट 1 ओम इज, शंट का मतलब एस की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट, 1 ओम इज कनेक्टेड विद द गैल्वेनोमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम करंट which can be measured by the galvanometer। तो हमने वही लिखा, IG की वैल्यू 10 की पावर -3, G की वैल्यू 99, S की वैल्यू 1 दे रखी है, और 10 की पावर -3 IG की वैल्यू है।
पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा 0.1 एम्पियर। कैलकुलेशन तो एटलीस्ट आप कर ही लेना डियर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे डियर। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर लूप का एक साइड कितना है 4 मीटर है डियर। दिस लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और बी का वैल्यू 2.5 टेस्ला है। आउटसाइड द लूप मैग्नेटिक फील्ड 0 है एंड इट इज कमिंग आउटसाइड फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली विद द वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन लूप आफ्टर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद हमें वैल्यू निकालनी है डियर स्टूडेंट। ऐसे क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं, बस बहुत सारी लैंग्वेज बड़ी दिख जाती है आपको। पहले तो φ1 की बात करें 1 सेकंड के पहले। बी डॉट ए एरिया होता है स्क्वायर का, क्या होता है साइड इंटू साइड, तो 4 इंटू 4 2.5 सॉल्व किया तो ये आंसर आया 40 वेबर। φ2 की बात करते हैं 1 सेकंड के बाद। 1 सेकंड के बाद तो बीवी से लव हुआ डियर स्टूडेंट, ये लगा दिया हमने। बी का वैल्यू 2.5 है, बी की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है 2 मीटर पर सेकंड। सेकंड कितना है 1 सेकंड, ठीक है सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे L की वैल्यू कितनी आ जाएगी डियर स्टूडेंट 4, क्योंकि साइड ऑफ द स्क्वायर इज 4। सॉल्व किया 20 वेबर आ गया। एज यू नो वेरी वेल चेंज इन फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है φ2 माइनस φ1। तो 1 सेकंड के बाद 20 आया, उससे पहले कितना था 40 था। सॉल्व किया माइनस का 20 वेबर आ गया। ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी की वैल्यू क्या बोलिए 1 सेकंड के बाद, ऊपर आ जाएगा 20 माइनस माइनस प्लस, तो 20 वोल्ट इज द आंसर। दैट्स वेरी वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट, रिलेवेंट टू द एग्जाम्स। आ गया समझ में? श्योर। चलिए नेक्स्ट, राइट द फॉर्मूला फॉर द फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसका डेरिवेशन भी आ सकता है या डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पूछ ले। तो एफ इजिकल टू आई एल बी साइन थीटा, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट। आई करंट है, एल लेंथ है, बी मैग्नेटिक फील्ड है। नेक्स्ट, डिफाइन क्यूरी टेम्परेचर। ये चैप्टर 5 का मैंने लिख दिया है डियर स्टूडेंट, बाद में डिस्कस करेंगे जब चैप्टर 5 की बात करेंगे। राइट द नेम ऑफ एनी 2 रूल्स दैट डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको मैंने क्लास में समझाया था, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग डियर स्टूडेंट लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल दोनों समझाए थे, और मैक्सवेल कॉर्क रूल स्क्रू टाइट करने वाला है डियर स्टूडेंट। राइट हैंड थंब रूल में थंब इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट, 4 फिंगर इंडिकेट करती है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डियर स्टूडेंट। फिर हमने बात की थी आपको डियर स्टूडेंट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल। मैंने कहा था FBI शॉर्ट में याद रखना, FBI मतलब थंब इंडिकेट करता है फोर्स, फर्स्ट फिंगर इंडिकेट करती है मैग्नेटिक फील्ड और मिडिल फिंगर इंडिकेट करता है डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रिक करंट। फिर हमने बात की थी स्क्रू वाली रूल वाली, जिसे बोलते हैं मैक्सवेल कॉर्क रूल डियर स्टूडेंट, या स्क्रू रूल बोलते हैं। अगर हम टाइट करेंगे करंट क्लॉकवाइज में है तो मैग्नेटिक फील्ड जाएगा इनवर्ड, और करंट एंटी क्लॉकवाइज में है तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा आउटवर्ड। ये सारी हमने बात कर ली थी डियर स्टूडेंट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राइट द फॉर्मूला ऑफ द बायोट एंड सावर्ट लॉ। समझा चुका हूं, वही के वही फॉर्मूला, वही का वही क्वेश्चन नंबर जो थर्ड मैंने एक्सप्लेन किया वापस आ गया है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल डियर स्टूडेंट। चलिए ड्रॉ द डायग्राम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अब ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप मतलब ये आई की वैल्यू है, ये भी आई दे रखा है डियर स्टूडेंट, ये भी आई दे रखा है, तो आपने पढ़ा होगा। अब देखो ये कैसा है डियर स्टूडेंट, कैसे मूव कर रहा है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है करंट डियर स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड क्या जाएगा। अब देखो आप थोड़ा सा समझो, यहां से यहां जा रहा है ये वाला डायरेक्शन, सॉरी ये क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज है तो डियर स्टूडेंट कहां जाएगा, ये यहां से पूरा बैंड होते हुए लाइक दिस। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आना चाहिए डियर, ठीक है। तो डायग्राम कैसे बनाना है, क्या है, वो सारा चीज समझाया था डियर। सो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है इफ अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ L इज प्लेस्ड नॉर्मल टू यूनिफॉर्म। अब देखो बीवी से लव हुआ, PVL वाला ही क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी। बच्चा सोचता है ये कहां से आ गया, वापस यही पूछा है कि आप मोशनल EMF निकालो बिटवीन इट्स एंड ड्रॉ द नेसेसरी डायग्राम। वही क्वेश्चन नंबर 2 जो डिटेल में एक्सप्लेन किया था, यही इसका सोल्यूशन है डियर, कोई ऐसा नया नहीं पूछा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। वैसे मैंने 7 प्रॉपर्टीज लिखवाई है, आपको जो पसंद आए वो लिख लीजिए। और यहां मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिख दी है कि 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर एट अ सिंगल पॉइंट, 2 डायरेक्शंस आर नॉट पॉसिबल बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फिर आप ये लिख सकते हैं कि इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन है वो S to N जाती है, साउथ टू नॉर्थ जाती है, और आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ जाती है। दैट्स वेरी सिंपल। नियर हो तो स्ट्रॉन्ग होगा, फार हो तो वीक होगा, ये सारी चीजें हम एक्सप्लेन कर चुके हैं डियर। चलिए फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ। देखो अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया, वापस वही का वही आ गया, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका, ठीक है।
और बार बार मैं इस क्वेश्चन को अगर मैं प्रेशर कर रहा हूँ तो कोई तो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी डियर। सो मुझे लगता है कि इस बार के ईयर में ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे डियर स्टूडेंट, और इसको तो ज़रूर करके जाइएगा, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। सो कैसा लगा डियर स्टूडेंट आपको जो हमारी क्वेश्चन सीरीज है, उसके लिए भी कमेंट करें, और कोई सजेशन हो तो यू कैन जस्ट सजेस्ट अस बाय विच वी कैन गिव यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन विद आपके और अपने एस के सर के साथ, एंड ज्वाइन जीवी फाउंडेशन डियर स्टूडेंट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।